बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद जो है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज़ डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप स्क्वायर डेविएशन का सम लेते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर देते हैं और एंड पे फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इस सारी प्रोसीजर को आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर लेते हैं तो इसको आप वेरिएंस कह देते हैं। मतलब जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसके आंसर का, उस वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेंगे तो उसका स्क्वायर लेने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप वेरिएंस कहेंगे। तो वेरिएंस को आप एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एस से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका एस स्क्वायर होता है वेरिएंस होता है और एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये आपका अनग्रुप डाटा का फार्मूला है वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अनग्रुप डाटा जब आपको विदाउट फ्रिक्वेंसी वाला डाटा दिया होगा उसको आप अनग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप का वेरिएंस का क्या फार्मूला है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये जो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है इसको आप सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन कहते हैं और एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका वेरिएंस का फार्मूला हो गया और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले याद करें। जो वेरिएंस होता है उस पर जो होता है अंडर रूट नहीं होता, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उस पर अंडर रूट होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, उसका रिजल्ट जब आप निकालें तो एंड पे आप उसका स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने के बाद जो आपका आंसर होगा उसका वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, ये आपका अनग्रुप का फार्मूला है। इसके अलावा आप ये भी फार्मूला अप्लाई, इसमें आप इस फार्मूले से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला है? समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस का फार्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है? समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपके अनग्रुप का, ये जो आपके दोनों फार्मूले हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के, अनग्रुप का फार्मूला है ना। आपकी मर्जी आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, आपकी मर्जी आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ये ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप ये वाला फार्मूला जो है इसको याद करें। और जब आपको ग्रुप डाटा दिया होगा तो ग्रुप डाटा के लिए आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होगा? एस इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई माइनस समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये जब आपको ग्रुप डाटा दिया होगा तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा। तो आप जब आपने निकालना होगा तो आप अनग्रुप के लिए वाला फार्मूला यूज़ करें और ग्रुप के लिए वाला फार्मूला यूज़ करें। या आप मर्ज़ी है तो इस फार्मूले से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप सीवी भी कहते हैं और इसका क्या फार्मूला है? एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और एक्स बार आपका मीन होता है। तो एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का फार्मूला। जब आपको चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अनग्रुप डाटा का क्या फार्मूला होगा? एस इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये अनग्रुप का फार्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। और डी किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। एक्स आपकी ऑब्जर्वेशन होती है और ए आपकी एज्यूम वैल्यू होती है। तो जब आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने ये डी कैसे निकालना है और इसे कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको ग्रुप डाटा दिया होगा तो ग्रुप डाटा के फार्मूला होगा एस इज इक्वल टू समीशन एफ डी स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जब आपको कहा हो कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अनग्रुप के लिए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ग्रुप डाटा के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये भी फार्मूला है, जब आप यू से भी निकालते हैं तो यू का क्या फार्मूला होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का एस इज इक्वल टू एच
समीशन यू स्केयर बाय एन माइनस समीशन यू बाय एन का होल स्केयर अंडर रूट, और यू किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए बाय एच के इक्वल होता है। एक्स आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, ए आपकी ज़्यूम वैल्यू होती है और एच आपका क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, ये सारे जो आपके फार्मूले हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के फार्मूले हैं। ये डी के फार्मूले हैं और ये यू के फार्मूले हैं, और ये अनग्रुप्ड का फार्मूला हो गया अनग्रुप्ड डाटा का। और ग्रुप डाटा का क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू एच अंडर रूट समीशन एफ यू स्केयर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू बाय समीशन एफ का होल स्केयर। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप का फार्मूला है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से निकालें तो फिर आप जो है ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। अगर आपको सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहा हुआ है तो फिर आप सिंपल ये जो पीछे आपने एक्स वाला फार्मूला देखा है तो उससे आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लेते हैं। द हाइट ऑफ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ BS स्टैटिस्टिक्स आर मेजर्ड। ठीक है, ये आपको सारा डाटा दिया हुआ है, ये आपका अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये आपकी अनग्रुप डाटा की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। अगर आपको सिंपल इसमें कह देता कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो सिंपल आप जो है वो अनग्रुप का एक्स वाला जो फार्मूला है वो लगा के आप इसमें जो है आंसर निकाल लेते। लेकिन इसमें अब उसने कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है लेकिन डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसमें आप कोई भी दो फार्मूले जो है इसमें अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकाल लें। तो इसमें हम एक्स का और डी का फार्मूला यूज़ करके इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम कॉलम बनाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ये एक्स आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, अनग्रुप डाटा ये आपको दिया हुआ है और अनग्रुप डाटा का ही फार्मूले यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें आप दो फार्मूलों को यूज़ करेंगे, एक एक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और एक डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये एक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो अब हम जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। एस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और हमें एक्स स्क्वायर का सम चाहिए और एक्स का सम चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक्स हो गया। तो आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें तो समीशन एक्स क्या आ जाएगा 645, और फिर इसी तरह आप एक्स का स्क्वायर लें, बारी बारी हर वैल्यूज़ का स्क्वायर लें। 56 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 3136, 71 का स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या आएगी 5041, और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लें तो इसको आप क्या कहेंगे समीशन एक्स स्क्वायर, और समीशन एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपका 41805। ठीक है, तो साथ ही आप जो है डी के जो आप डी का फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसके लिए भी आप जो है कॉलम्स बना लें ताकि हम बाद में जो है सारी वैल्यूज़ इन दोनों फार्मूलाज में पुट कर लें। तो डी जो है डी का क्या, डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। ए आपकी एज्यूम वैल्यू होती है, तो ए जो होता है वो एक्स में से ही लेते हैं। आप एक्स में से ही कोई एक वैल्यू पिक कर ले, एज्यूम है ना, आपने कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी है और जो एज्यूम वैल्यू करनी है वो एक्स में से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लें। तो मैं ये 64 को एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो ए हम क्या कह देते हैं 64, मर्ज़ी आप 59 ले लें, मर्ज़ी आप 65 ले लें, लेकिन जो भी वैल्यू लेनी है इसी 56 से 63 के बीच में ही आपने कोई एक वैल्यू लेनी है, उसको आप क्या कहेंगे ए कहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 64 लिया है तो ए क्या हो गया 64। तो डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 64। तो अब आप बारी बारी आप डी निकालते जाएं, हर वैल्यू को, ये जो एक्स की हर वैल्यू है इसको 64 से माइनस करते जाएं। 56 माइनस 64 माइनस 8, 71 माइनस 64 7, 62 माइनस 64 माइनस 2। ठीक है, ये आपका क्या आता जाएगा डी आता जाएगा, और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लें तो इस वैल्यूज़ का सम क्या होगा 5, इसको आप क्या कहेंगे समीशन डी। और उसके अलावा हमें डी स्क्वायर भी चाहिए, तो आप इस ये जो आपकी डी की वैल्यूज़ आई हैं इनका स्क्वायर ले लें। -8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, -2 का स्क्वायर 4, और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ का सम ले लें तो ये जो आपकी वैल्यू होगी इसको आप क्या कहेंगे समीशन डी स्क्वायर। तो समीशन डी स्क्वायर आपका क्या आएगा 205। ठीक है, तो आप जो है इस वैल्यू का भी सम ले लें। तो आपने एक्स का सम लिया समीशन एक्स, एक्स स्क्वायर का सम लिया समीशन एक्स स्क्वायर, डी का सम लिया समीशन डी, और डी स्क्वायर का सम लिया समीशन डी का स्क्वायर। अब इन तमाम ये जो आपने कॉलम्स में जो वैल्यूज़ निकाली हैं सम लिया, इनको अब हम जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज हैं उनमें पुट करेंगे। तो एन इसमें क्या है 10 है, ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, तो एन क्या होगा इसमें 10। तो एस का जो फार्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इसमें पुट करें। समीशन एक्स स्क्वायर क्या है
41805 एंड 10 है। समीशन एक्स क्या आया 645 और एन क्या है 10, इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इन दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी 4180.5। इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर लें तो वैल्यू आएगी 4160.25। ठीक है, इनको माइनस करके अंडर रूट लें तो आपका एस क्या आ जाएगा 4.5। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। अगर आपको सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का होता तो आप सिंपल ये वाला फार्मूला लगा के आंसर निकाल आते, लेकिन क्वेश्चन में आपको उसने कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफरेंट फार्मूला से सॉल्व करें। तो हम जो है दो फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक एक्स वाले फार्मूले से और एक डी वाले फार्मूले से। आपकी मर्ज़ी है, इसमें बेशक यू वाला भी फार्मूला लगा के सॉल्व कर दें। तो अब हम डी वाले से करते हैं। तो जो ये डी वाला फार्मूला है, एस इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो समीशन डी स्क्वायर क्या आया था 205, तो 205/10 और समीशन डी क्या आया था 5 आया था, 2 आया था, तो 5/10 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और एंड पे आपका एस क्या आएगा 4.5। 205/10 क्या आएगा 20.5 और 5/10 का होल स्क्वायर लें तो वैल्यू क्या आएगी 0.25। ठीक है, फिर इनको माइनस करके अंडर रूट लें तो एस क्या आएगा 4.5। तो देखें आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें या ये वाला फार्मूला यूज़ करें, हर फार्मूले से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो होगा वो एक ही होगा। जो हो सकता है कि जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हो जाएं, लेकिन पॉइंट से पहले वाले जो होंगे वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। बस थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क हो सकता है आ जाए हर फार्मूले से। पॉइंट के बाद जो होती हैं ये हो सकता है वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली हर फार्मूले से जो आपका आंसर होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफरेंट फार्मूला से सॉल्व किया है ग्रुप डाटा के लिए, इसको सॉल्व किया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसको अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें।